अपनी जान दे देते हैं मेंटल प्रेशर को लेकर, क्योंकि उनकी जगह पर -30 नंबर वाला इंसान आकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो लाखों छात्रों के सपनों को चूर चूर कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसने कई अहम और बड़े सवाल खड़े किए हैं। लोग इसे सोशल मीडिया पर एक प्रभावशाली वीडियो बता जमकर शेयर कर रहे हैं। वीडियो में लड़की बड़े जुनून के साथ आरक्षण की अनुचित प्रणाली के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए नजर आती है। उसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और उस वीडियो में नारा दिया जा रहा है, रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ। भारत के अंदर लंबे समय से आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जो लोग शिक्षा व्यवस्था में समानता की बात करते हैं वो आरक्षण पर अपना मौन धारण कर लेते हैं। पहले आप भी ये वीडियो देखिए। बहुत टाइम हो गया एल्गोरिथम के अंदर इन कॉकरोचों को फिरते हुए। अब समय आ गया है एल्गोरिथम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखाने का, रिजर्वेशन हटाओ, देश बचाओ। जो भी जेनजीज एजुकेशन सिस्टम को फेयर करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम तब तक फेयर नहीं हो सकता है जब तक रिजर्वेशन नहीं हटेगा। सीजेपी वाले अपने मंचों से बोल रहे थे कि नीट पेपर लीक के कारण जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवार वालों को कितना सदमा पहुंचा होगा, ये वो। मैं सीजेपी वालों से बोलना चाहूंगी, आपको वो युवा कभी क्यों नहीं नजर आते जो ज्यादा काबिल होने के बावजूद भी अपनी जान दे देते हैं मेंटल प्रेशर को लेकर, क्योंकि उनकी जगह पर -30 नंबर वाला इंसान आकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास रिजर्वेशन है। मतलब आपका ध्यान इतने सिर्फ और सिर्फ ये सेलेक्टिव सुसाइड पर क्यों है? क्या उन बच्चों की जिंदगी नहीं है? वो इंसान नहीं है? वो तुम्हारे लिए कोई कचरा है? एजुकेशन सिस्टम जब ही जाकर ठीक होगा जब ही रिजर्वेशन हटेगा। भाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कुछ भी हो, वो ये जो रिजर्वेशन है ना, इसके ऊपर राजनीति खेलना तो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो बाकी के बच्चे हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उनकी जिंदगियां खराब हो रही है। प्रधानमंत्री जी के कमेंट सेक्शन के अंदर एक ही बात होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी रिजर्वेशन को हटाइए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। सीजेपी वालों को बोलो कि अगर वाकई में युवाओं की तुम्हें फिक्र है तो इस रिजर्वेशन को हटाने की बात करो, लेकिन वो करेंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो भी तो इस रिजर्वेशन के नतीजे है ना। देखा आपने, इस लड़की के वीडियो में जो बात कही गई है वो हर मेरिट वाले छात्र के दिल की बात है। नीट पीजी 2026 की काउंसलिंग में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक था। आरक्षण की वजह से कट ऑफ इतना नीचे गिर गया था कि रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को 0 परसेंटाइल यानी नेगेटिव मार्किंग -40 पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें मिल रही थी। जनरल कैटेगरी के छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन सीटें नहीं मिलती। जब कम नंबर लाने वाले आरक्षण के सहारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन रहे हैं, क्या ऐसे में मरीजों की जान सुरक्षित रहेगी? मेरिट को कुचलकर सिर्फ जाति को तरजीह दी जा रही है। यह अनुचित आरक्षण प्रणाली सिर्फ एक एग्जाम की समस्या नहीं, ये पूरे सिस्टम की नाकामी है। शुरू में आरक्षण अच्छे इरादों के साथ आया था, लेकिन अब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बनकर रह गया है। क्रीमी लेयर बार बार फायदा उठा रही है, जबकि जनरल कैटेगरी के गरीब और मेहनती छात्रों का भविष्य खतरे में है। सबसे दुखद बात, इस सिस्टम की वजह से कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 तक करीब 1,23,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। 2024 में अकेले 14,488 छात्रों की मौत हुई, जो कि पिछले साल से बहुत ज्यादा है। परीक्षा फेल, कोचिंग का दबाव और आरक्षण से सीटें न मिलने की वजह से हजारों युवा अपनी जान दे चुके हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये संख्या सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि टूटे परिवारों की कहानियां हैं। अब बदलाव की हवा चल रही है। कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम का इंस्टाग्राम पेज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में पेज लगभग 45 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच गया। युवा इसमें पोस्ट कर रहे हैं, रिजर्वेशन हटाओ, कास्टिज्म हटाओ, इक्वालिटी लाओ, मेरिट लाओ, इस तरीके की बातें की जा रही है। ये पेज कास्ट सर्टिफिकेट को खत्म करने, फॉर्म में जाति न लिख लें और गरीबी के आधार पर मदद देने की मांग कर रहा है। एक राष्ट्र एक पहचान, सिर्फ भारतीय। ये आंदोलन दिखाता है कि देश का युवा अब चुप नहीं रहेगा। ये लड़की का वीडियो भी इसी आंदोलन का हिस्सा लगता है। उसने खुलकर कहा कि मेरिट को बचाओ, देश को बचाओ। अगर कांग्रेस जनता पार्टी युवाओं और छात्रों की आवाज थी, तो वैसे ही आरक्षण की बात भी अब युवा और छात्र ही कर रहे हैं, तो ये छात्रों की ही बात नजर आती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अपने आप को छात्रों का हितैषी बताने वाले लोग इस मुद्दे पर कितने छात्रों का समर्थन करने आते हैं। आरक्षण को ढाल बना राजनीति करने वालों का भी असली चेहरा बेनकाब होने वाला है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपके क्या विचार हैं? इस लड़के ने जो वीडियो बनाया उससे आप कितनी सहमति रखते हैं? इस पर अपनी राय रखना न भूलें और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।